अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। व्यक्ति के चुंगाल में से बाहर निकलने के लिए लाख लाख अवतार होता है, नहीं निकल सकते हैं क्योंकि ब्रेन वॉश नहीं समझ में आया। बचपन से किया है राम का ज्ञान, कृष्ण का ज्ञान, महावीर का ज्ञान, और वो कंठस्थ कर दिया। क्या कर दिया? अभी इसमें से बाहर निकलना आसान नहीं है। पढ़ाया यही जाता है, परिवार में कहो या धर्मगुरु के माध्यम से कहो, यही पढ़ाया जाता है व्यक्ति का ज्ञान। फिर कहता है सनातन सत्य, तो सनातन सत्य व्यक्ति का ज्ञान हो सकता है? अगर व्यक्ति का बताओगे तो मतलब ये ज्ञान पहले नहीं था, यस और नो? तो फिर सनातन सत्य कैसे हो सकता है? सनातन सत्य क्या अनुभव बताते, देन इट इज ओके। मगर आप कहते हैं व्यक्ति का ज्ञान है, तो फिर पहले नहीं था, तो फिर आप इसको सनातन सत्य नहीं बोल सकते। मगर ये कॉमन सेंस होती ही आम आदमी में नहीं होती, और कई अवतारों से फंसे हुए हैं। और मेरा काम क्या है? जागृत करना। जिसको बाहर निकलना है वो निकल सकते हैं, नहीं निकलना है तो कोई बात नहीं, आपके पास जो है वो तो है ही। आप समझे कि नहीं? मेरा काम है भ्रांति से बाहर निकलो। अगर आपको मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है, भ्रांति के साथ मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना संभव नहीं है। एक एक करके भ्रांति को तोड़ना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। इसीलिए मैंने बार बार कहा, यू कैन गो बियॉन्ड द सर्कल, यू कैन गो बियॉन्ड द रिलेटिव ट्रूथ। उसे बाहर निकलोगे तब यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है मालूम होगा। रिलेटिव ट्रूथ के व्यू पॉइंट से सनातन सत्य समझ में नहीं आता है। तो ये जो आपने बताया शक्ति, सभी शक्तियों का स्रोत है सोल। मगर सोल जो है वो शक्ति देता नहीं है, शक्ति प्रोड्यूस करना इसका स्वभाव है। सन आपको लाइट देता नहीं है, लाइट देना, एनर्जी देना इसका स्वभाव है। आप लो, आप न लो, आपको दूंगा, आपको नहीं दूंगा, वो चॉइस। उनका स्वभाव प्रोड्यूस करना है। क्या करना है? तुम गुफा में चले जाओ तो वो क्या करेंगे? उनके पास भेदभाव, जो भी इस शक्ति का अनुभव करना चाहते हैं, उपयोग करना चाहते हैं, पा सकते हैं, वो पा सकते हैं। मैं तो प्रोड्यूस करता रहूंगा, आप इसको यूज करो यार। ऐसे आत्मा जो है उनकी जो एनर्जी है, produce every moment, either you can use it or not। और उसी से ये तंत्र जो है, तंत्र के अंदर खास करके ज्ञान तंत्र ये चलता है, और बाकी सब में फिजिक मैकेनिकल एनर्जी मिलती है, तब ये बॉडी एक्टिव है, नहीं तो एक्टिव नहीं है। और विदाउट ब्रेन बॉडी कुछ नहीं करती है। और ब्रेन के अंदर ज्ञान होता है, ज्ञान जिससे वो जानकारी प्राप्त होती है, वो भी ज्ञान है। वो भी ज्ञान आत्मा की हाजिरी से है। अगर एक व्यक्ति की डेथ नॉर्मल हो गई तो ब्रेन तो वही है, फिर काम क्यों नहीं करता है? अगर वो फिजिकल करता है तो फिजिकल तो है कि नहीं? तो फिर क्या मर गया? आत्मा तो अलग चीज है। जब बॉडी था तब भी आत्मा अलग था ने, और अब भी अलग है, तो ब्रेन क्यों काम नहीं करता है? ब्रेन तो वही है ना। नहीं, अगर ब्रेन अगर अपने आप काम करता है तो करना चाहिए ना। मगर एनर्जी, सोल, तो आप समझो कि पूरी बॉडी का जो मैनेजमेंट है, सिस्टम, एक्टिव सिस्टम, उसमें दो पार्ट है। एक ज्ञान तत्व है और दूसरा फिजिकल एनर्जी है। फिजिकल एनर्जी वाटर, एयर एंड फूड से मिलती है, और ज्ञान तत्व की शक्ति आत्मा से मिलती है। और वो नेचर के रूप में, आत्मा देता नहीं है, आप समझो, प्रेजेंस ऑफ सोल।
तो अब मेरा क्वेश्चन ये है यस कि जो स्पर्म नहीं, ये बात इसलिए कि आप प्रश्न करना तभी तो साइंस निकलेगा। इसीलिए मैं ये सब्जेक्ट पर जाता हूँ। हाँ, यस प्लीज। तो ये जो अभी ये चल रहा है कि आप जो है आपका स्पर्म जो है वो फ्रीज कर सकते हो एंड दैट बी यूटिलाइज आफ्टर 50 इयर्स 100 इयर्स। तो उस आत्मा उसमें जो शुक्राणु में वो सोल है अभी भी। बोले बोले कोई बात नहीं, आप कंप्लीट करोगे बाद में जवाब दूंगा मैं, बीच में नहीं बोलूंगा। 50 साल 100 साल बाद भी वो करे उसको एक से मिलाएंगे तो बच्चा पैदा होगा। जबकि आदमी गया जो था जिसका समझ गया हाँ, वो औरत भी गई लेकिन उनके जो उनको मिला दोनों मिला के मतलब बच्चा बना। राइट। हाँ, अभी आपका क्वेश्चन कहाँ है? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब वो उनको फ्रीज किया या जो भी मतलब उसमें उसको सेव करने की प्रोसेस किया, आत्मा रही कि नहीं रही? नहीं, आप पहले प्रश्न खत्म कर तो फिर उत्तर। प्रश्न मेरा ये है कि भाई वो आदमी मर गया, औरत भी मर गया, वो तो बराबर है। अभी आपका प्रश्न कहाँ है टिका है? प्रश्न ये है कि ये सेल जो है फिर भी इनसे बच्चा पैदा हो सकता है, राइट? तो और वो तो लाइव होगा, अब उसमें आत्मा है, तो वो कहाँ से आई आत्मा? Now this is your question, okay? अभी आप समझना, सबसे पहली बात है साइंस ने भी प्रूव कर दिया है कि सभी स्पर्म से बच्चे नहीं होते हैं। इट्स अ प्रूव, ओके? सभी स्पर्म से बच्चे नहीं होते हैं, ठीक है, नंबर 1। और सभी ये जो अभी फर्टिलाइज की प्रोसेस है उसमें भी सभी सक्सेस नहीं होते हैं। ये सब प्रूव हो गया है, मैं प्रूव की बात करता हूँ, दिस इज नॉट माय बिलीफ, ठीक है? अभी आप समझे, माँ बाप के मिलन से बच्चा होना और ये प्रोसेस से बच्चा होना, ये भी कुदरती रचना का हिस्सा है। हो भी सकता है, नहीं, माँ बाप को मिलने से भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, इस स्पर्म से भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, इट्स डिपेंड। प्रोसेस कोई भी हो, कर्म का हिसाब और कुदरत का कानून बीच में आएगा। ये मैन मेड चीज नहीं है, मानवीय प्रयास कर सकता है, रिजल्ट तो लॉ के मुताबिक कुदरत ही देखे। क्योंकि जैसे आजकल क्या है स्वामी जी कि ये कोशिश चल रही है कि लिवर का सेल प्रोड्यूस कर दिया जाए कि जो उन सेल को ट्रांसप्लांट कर देंगे तो लिवर की तरह फंक्शन करेंगे, या किडनी या लंग या हार्ट, सबके सेल बनने की समझ गया मैं समझ गया। लेकिन उसमें फंडामेंटल चीज एक है कि वो केमिकल से नहीं बना रहे हैं, कोई ना कोई स्टार्टिंग सेल तो है ही, और मेरे हिसाब से उसमें आत्मा है जिसके कारण वो बढ़ रहा है और हो रहा है। मतलब मेरे को ये आंसर अपील करता है मुझको खुद को ही, लेकिन आई डोंट नो कि वो लोग सिर्फ केमिकल से भी बना सकते हैं कि नहीं, आई डोंट नो। देखो, सबसे पहले आत्मा तत्व की बात करता है, वो किन में है पहले जान लो। वैसे तो आपने धर्म के माध्यम से जाना ही होगा। आत्मा पानी में है, आत्मा पृथ्वी में है, आत्मा पृथ्वी जमीन, आत्मा वनस्पति में है, आत्मा अग्नि में है और आत्मा वायु में है, ठीक है? एकेंद्रिय के 5 प्रकार के जीव है, पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वनस्पति का है, वायु का है। यह सुन लो, यस। और 5 में सोल है। काया का मतलब क्या होता है? इस बॉडी के अंदर क्या है? सोल। तो जहां तक सोल है वहां तक वो सोल वो लाइव है, तो वो तो है। मगर ये साइंटिस्ट वहां तक नहीं गए, अभी के साइंटिस्ट वहां तक नहीं गए। वो ऐसे ही कहेंगे कि ये जो पार्ट्स है, आप इसको क्या कहते हैं? सेल्स लाइव है कि नहीं लाइव, इतना ही बताएंगे। उनमें सोल है वो नहीं बताएंगे, वो नहीं मालूम उसको, वो ज्ञान नहीं है उसके पास। लाइव का मतलब विदाउट सोल आप लाइव शब्द बोल नहीं सकते। जैसे पंखा चलता है उसको लाइव बोलेंगे, कार चलती है लाइव बोलेंगे, तो लाइव शब्द लाइफ को बोलते हैं। तो ये अब सभी सेल्स की भी क्या होती है? लाइफ होती है, ओके? और लाइफ का बिकॉज ऑफ एवरी सेल्स के अंदर भी सोल है, वो इंडिविजुअल सोल है, उनका सोल है। बॉडी का सोल एक ही है, वो अलग है, मगर बॉडी के चलाने के लिए जो बाकी सब चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए, खुराक चाहिए, और हमारे ये सिस्टम एक्टिव चाहिए, इसके सोल इंडिविजुअल होते हैं।
ये सोल से, मेन सोल से कोई कंसर्न नहीं है, इसको सरवाइव रखने के लिए। समझ में आया? और इसको क्यों सोल रखना है? क्योंकि ये बॉडी जो है वो कुदरत का है, और कुदरत क्या कहती है, अगर आपको 90 साल जीना है क्योंकि आपका आयुष्य कर्म है और 90 साल के कर्मों की भुगतान करनी है, तो जिंदा रखना ये कुदरत का रोल है, चॉइस नहीं है। अभी आप समझे? और चॉइस नहीं है, रोल है, तो सेल भी वहां तक जिंदा रखना पड़ेगा, तभी आप लाइव कहेंगे। तो ये ऑटोमोट सिस्टम है, बट इन प्रेजेंस ऑफ सोल। तो एक सोल होना अलग बात है और इंडिविजुअल सोल होना अलग बात है। इंडिविजुअल सोल है वो सिर्फ बॉडी को सरवाइव रखने के लिए है, और मेन सोल है जो कर्मों के भुगतान के साथ जुड़ा हुआ है, दे ट्रांसफर इन अनदर बॉडी। ये सब सोल तो इंडिविजुअल है, उससे कोई मतलब नहीं है। नाउ यू अंडरस्टैंड? आप हवा लेते हैं, इसमें भी सोल है, तो इससे ये सोल से क्या मतलब? पानी पीते वो भी सोल है, इसमें भी सोल है, वनस्पति में भी सोल है, अग्नि में भी सोल है, पर ये सोल से क्या मतलब है? इसको फिजिकल बॉडी से मतलब है। और क्यों? सरवाइव रखना है। क्यों करना है? पार्ट ऑफ द बॉडी, नेचर ऑफ द बॉडी, रोल ऑफ द बॉडी, रोल ऑफ द नेचर, ये कुदरत का काम है। तो कुदरत का रोल अलग है और आत्मा के हाजिरी में कर्म की भुगतान वो अलग चीज है, वो कॉज एंड इफेक्ट है। और ये बॉडी को सरवाइव रखना ये कुदरत का काम है, क्योंकि बॉडी कुदरत की है। किसकी है? ये बॉडी की डिजाइन कुदरत की, पंच महाभूतों का शरीर कुदरत का, इसको जिंदा रखने के लिए हवा पानी खुराक कुदरत का, और हवा पानी खुराक लेके उसको डाइजेस्ट करके ब्लड बना के 24 आवर्स स्पीड आउट करना, ये भी कुदरत करते हैं। श्वास बंद भी कुदरत करते हैं, कर्मों की भुगतान के संजोग भी कुदरत प्रोवाइड करते हैं। तो ये कुदरत का स्वभाव है, हमारा स्वभाव नहीं है। मगर जो हमारा ईगो है, कैरी ऑन फ्रॉम द प्रीवियस पर्सन, वो कर्म करके आए, वो ईगो कॉज करके आए। कॉजल बॉडी, वो कॉजल बॉडी का जो प्रोसेसर है, प्रोसेस समझते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, प्रोसेसर। तो जो प्रोसेसर है वो प्रोसेसर कैरी ऑन फ्रॉम द प्रीवियस पर्सन, वो सफर है आज। जो क्रिएटर है ना प्रोसेसर, वो आज क्या है? सफर है। क्योंकि उनके बिलीफ है ना कि आइसक्रीम में सुख है, वो पिछले अवतार की बिलीफ, और आज बॉडी आइसक्रीम खाएगी फिर इसको होगा, दे फील हैप्पीनेस बिकॉज ऑफ बिलीफ। किसकी है? उसकी है। कहां से लाए? पिछले अवतार को। पिछले अवतार ने क्या किया? उन्होंने कॉज किया, आइसक्रीम खाने में आनंद है, ये कर्म बना। अभी ये प्रोसेसर यहाँ आया, ये बॉडी के अंदर आया, फिर कुदरत इनको आइसक्रीम देगी, खाएगा बॉडी, आनंद होगा बिलीफ को। तो कुदरत ने साफ बोल दिया है, इस दुनिया के अंदर बॉडी और बॉडी के साथ जुड़ा हुआ सत्ता संपत्ति संबंध साधन में कुछ भी तुम्हारा नहीं है, मानो या न मानो। मैंने आपको सफरिंग के लिए दिया है, आप ओनरशिप का टाइटल कितना भी लगाओ, आप इसको ले जा सकते नहीं है। ले जा सकते? टाइटल लगाओ या ना लगाओ, आपकी अज्ञानता है। मेरा मकान, मेरी गाड़ी, मेरा पैसा, मेरी संपत्ति, भले लगाओ, मगर ले जाने का अधिकार किसी को दिया? रामकृष्ण माहिर को भी नहीं दिया है। मीन्स लॉ ऑफ नेचर इज इक्वल फॉर ऑल। ऐसा नहीं कि तुम्हारे लिए मेरे लिए अलग है, मगर हम ये जानने की कोशिश नहीं करते। हमको तो धार्मिक सत्य जानना है, सामाजिक सत्य जानना है, इंडिविजुअल ट्रूथ जानना है, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? सनातन सत्य समझ में आएगा? तो इसीलिए मैंने कहा दुनिया के सभी धर्मों को मैंने बता दिया, ओनली फॉर्मेट, देयर इज नो साइंस। दुनिया के सब धर्मों में सिर्फ फॉर्मेट। फॉर्मेट को बताया ना मीनिंग, और फॉर्मेट का थीम एक ही है, पाप पुण्य और प्रायश्चित। इसमें मुक्ति का सब्जेक्ट ही नहीं है। फिर तुम कहोगे ये धर्म से मुक्ति मिलेगी, ये धर्म से, ये आपकी मान्यता है। जब सब्जेक्ट ही नहीं हो तो आप कैसे आपको ख्वाब रखते हो? जब उनकी सब बातें ही रिलेटिव सत्य है और तुम सनातन सत्य की अनुभव करने की बात करोगे, होगा? जब उसकी रेंज ही नहीं है, जब 10वीं कक्षा की रेंज मास्टर डिग्री की है ही नहीं, फिर तुम कहेंगे बच्चा 10वीं में पढ़ता है और डिग्री मिलेगी तो मास्टर की मिलेगी। जब पढ़ाई 10th की होती है, जब पढ़ाई तुम्हारी धर्म की होती है, बिलीफ में भी धर्म की बात है, और तुम कहते हैं मैं आत्मा की अनुभूति करूंगा, कर सकता है? यह मुक्ति का बात हो सकता है? यही नया जन्म मिलेगा और जन्म मरण का चक्कर चालू रखेगा।
तो इसी पे ये बताइए कि रीइंकार्नेशन क्या होता है? है? रीइंकार्नेशन क्या होता है? विद द कॉज एंड इफेक्ट। वही तो मैंने एग्जांपल दिया। व्हेन यू born in this universe, you got it parents, brothers, sisters, house and religious without choice. Why? It is effect because of previous birth cause. So cause and effect is the science. It's not viewpoint. Yes or no? Yes. कॉज एंड इफेक्ट को तो मानना पड़ेगा ना, ये कोई धर्म की बात नहीं है ना। Right. कि राम ने कहा, कृष्ण ने कहा, महावीर का, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो हम ऐसे आध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं तो स्पिरिचुअल साइंस को समझना पड़ेगा। धर्म के माध्यम से, क्रिया के माध्यम से आप कभी भी साइंस नहीं समझ पाओगे। पुण्य प्राप्त कर सकोगे कर्ता भाव से, साइंस कभी नहीं समझ पाओगे। यू गो बियॉन्ड द रिलेटिव ट्रूथ। आपका विजन रिलेटिव ट्रूथ के ऊपर जाएगा, तब भी आप साइंस समझ पाओगे, नहीं तो साइंस नहीं समझ पाओगे। और इसीलिए कहा साइंस में फिर फॉर्मेट नहीं आना चाहिए। अगर फॉर्मेट आ गया फिर रिलेटिव व्यू पॉइंट हो जाएगा। समझ में आ गया? दैट्स इट। तो लेवल अलग है। फॉर्मेट की बातें गलत नहीं है, मगर एक स्टैंडर्ड है। फिर आप कहेंगे मेरे को साइंस समझ जाए विद फॉर्मेट, तो पॉसिबल? फिर आप पाप पुण्य की बात करो, फिर आप साइंस की बात नहीं करो। समझ में आया? जो स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड की बात करो ना। जब आपको कहते हैं कि मैं अभी पाप को मानता हूं, पुण्य को मानता हूं, प्रायश्चित को मानता हूं, इट सेल्फ यू आर प्रूव कि यू आर रिलीजियस पर्सन। नहीं समझ में आया? तो आपका सब्जेक्ट ये है, तो फिर आप आध्यात्म की बात नहीं करो, आपके लिए काम की नहीं है। आपका लेवल ही वो है। कैसे पुण्य बनेगा, कैसे पाप होगा, कैसे प्रायश्चित होगा, दैट इज योर सब्जेक्ट। एंड पाप पुण्य एंड प्रायश्चित सब्जेक्ट इज कनेक्टेड विद द बॉडी, नॉट कनेक्टेड विद द सोल। और आपको अनुभव आत्मा का करना है और फिकर बॉडी की करते हो। बोलते नहीं है पुण्य की भुगतान करेगा आत्मा करेगा, पाप की भुगतान आत्मा करेगा। तो आप तो बॉडी के लिए करते हैं, कहते हैं अनुभव आत्मा का करना है। इज इट पॉसिबल? जब आपका सब्जेक्ट ही पाप पुण्य है तो आत्मा की अनुभूति की बात क्यों करते हो? पाप एंड पुण्य इज सब्जेक्ट एंड कनेक्टेड विद द बॉडी। यस और नो? फिर आप कहोगे मेरे को आत्मा का अनुभव कैसे होगा? तुम्हारा सब्जेक्ट ही नहीं है। ये बात है। स्वामी एक क्वेश्चन पूछो। भौतिक साइंटिस्ट 5 વર્ષ આખું સાયન્સ ચાલે છે, ફિઝિકલ સાયન્સ। હવે એની રિસર્ચ વિધાઉટ સોલ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઓફ ધ સોલ, એનું રિઝલ્ટ શું આવે? આ પુણ્ય સાથે જ આવે, ધાર્મિક આવે કે ફિઝિકલ? કારણ કે એને ધર્મમાં તો ઇન્ટરેસ્ટ છે નહીં, બીકોઝ ઇટ્સ અબાઉટ ધ લેવલ સાયન્સનું આખા તત્વની દ્રષ્ટિએ જોઈએ છે। અને આ જ સાયન્ટિસ્ટ જો સોલને એક્સેપ્ટ કરે તો એનું રિઝલ્ટ શું આવે? बताओ। पहली वस्तु ये છે કે આ ભૌતિક સાયન્ટિસ્ટો છે એ ડેવલપ તો થયેલા છે, ડેવલપ કહેવાય ને, ઓકે। બટ એ લોકો પાસે જે અત્યારે ડેવલપમેન્ટ છે એ ડેવલપમેન્ટ ડાયરેક્ટ યુનિવર્સલ ટ્રુથ સાથે જોડાયું નથી। કઈ રીતે સમજાવ? કારણ કે જ્યાં સુધી એ સોલને નહીં માને ત્યાં સુધી એ લોકોનું જે સાયન્ટિફિક વિઝન છે એ હંમેશા લિમિટેડ, સાયન્ટિફિક વિઝન છે પણ લિમિટેડ છે। ખ્યાલ આવ્યો? એટલે કહેવાનો મતલબ એ છે, એ શું કહે છે કે હું મકાનને, જો સાયન્ટિસ્ટોને શું કહેવા સમજાવું છું, ઇન માય ડેફિનેશન સાયન્ટિસ્ટ શું કહે છે, હું મકાનને એક્સેપ્ટ કરું છું, વિન્ડોને એક્સેપ્ટ કરું છું, બેડરૂમને એક્સેપ્ટ કરું છું, ડ્રોઈંગ રૂમને એક્સેપ્ટ કરું છું, કિચનને એક્સેપ્ટ કરું છું, ખ્યાલ આવી ગયો? ઓલ ફર્નિચરને એક્સેપ્ટ કરું છું, ઓલ એપ્લાયન્સીસને એક્સેપ્ટ કરું છું, પણ કીને એક્સેપ્ટ નથી કરતો। શું કે છે? કી એટલે સોલ।